हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जनरल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ रिलेटेड पैरामीटर्स देखे। यहां पर हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला टाइप यानी कि जनरल कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। जब भी हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर जो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी कि कैपिटल एक्स, ये होगा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहां पर मैं पहला एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इसको हम कह देंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या सिंपली कहा जा सकता है डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो डेंसिटी फंक्शन जो शब्द है ना, ये कब स्पेसिफिकली यूज होता है? जब रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस हो, जैसा कि इस केस में है। तो यहां पर इनके लिए मैथमेटिकल नोटेशन होता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अगर आपको याद हो तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्मॉल एफ ऑफ एक्स को आपने कहा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहां पर कहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? प्रोबेबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, यहां पर स्मॉल एफ ऑफ एक्स सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कुछ खास बातें एफ ऑफ एक्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जब कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, इफ कैपिटल एक्स इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन किसी सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। किसी सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। दूसरा, अगर कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंगल पॉइंट पर तो जीरो है, तो फिर एग्जिस्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी किसी इंटरवल में। मान लेते हैं वो इंटरवल है ए से बी। सो इफ कैपिटल एक्स इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी विल एग्जिस्ट। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीसरा, अगर कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो जैसा आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के केस में लिखा था कि एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी एट ए गिवन पॉइंट है, वैसा यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लिख पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट। तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या है? तो अगर कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो एफ ऑफ एक्स है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम आगे कैसे रिलेट, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एक्स। तो प्रोबेबिलिटी जो यहां पर एग्जिस्टिंग होती है वो सिंगल पॉइंट पर तो नहीं होती, इंटरवल में होती है। तो हमने लिख दिया ए से बी, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट ए टू बी। तो ध्यान दीजिए, जब कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी सिंगल पॉइंट पर जीरो होती है। कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी इंटरवल में एग्जिस्ट करती है। जब कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं होता, जबकि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, जैसा हमने यहां पर दिखाया है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन अंडर द लिमिट्स ए टू बी। देखिए, प्रोबेबिलिटी किसी इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी, वो इंटरवल हमने ले लिया ए से बी।
तो इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स क्या होंगी जिस इंटरवल में आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ए से बी। अच्छा, सपोज कीजिए कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक कर्व है हमारे पास, इस कर्व को हमने नाम दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x1 टू x2 ये हमें कैलकुलेट करना है, ये शेडेड रीजन हमको कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 y dx या एफ ऑफ एक्स dx। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट x1 टू x2। अब इसको देखिए, ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में ये किसे दर्शाती है, दिस इज एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स कर्व, और एफ ऑफ एक्स क्या है, डेंसिटी फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन कर्व, प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन कर्व। तो मान लीजिए कि ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स और ये हमारा डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो ये कर्व का शेप मान लीजिए ऐसा है, इस शेप को हमने प्लॉट किया और यहां पर दो बाउंड्री पॉइंट्स हमने ले लिए ए से बी। हमें चाहिए ये वाला एरिया, शेडेड पोर्शन। तो ये शेडेड पोर्शन जो एरिया आएगा, दैट एरिया विल बी नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी। अब सोचिए, इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊं कि अगर ये पॉइंट ए और बी नजदीक है, पास पास हैं, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, तो उस केस में आपको ये कैसे दिखाई देगा, देखिए ये तो हो गया कर्व एफ ऑफ एक्स, ये रैंडम वेरिएबल, ये पॉइंट ए और बी नजदीक आ गए। तो अभी भी आपको एरिया मिल रहा है, लेकिन वो एरिया रिड्यूस हो गया, कम हो गया, क्योंकि पॉइंट नजदीक आ गए। तो कंसीडर द लिमिटिंग पोजीशन जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, जब ए और बी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, उस केस में ये स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, स्ट्रिप मिलेगी नहीं, स्ट्रिप का विड्थ 0 हो जाएगी, एरिया विल बी 0। तो उस केस में डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कर्व और ये हमने लिख दिया a इक्वल टू बी, ये कोइंसाइड हो गया। तो यहां से अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स दैट विल बी 0, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स विल बी 0, और एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स आइदर इक्वल टू ए और इक्वल टू बी इज 0। और इसीलिए हमने कहा था कि जब कैपिटल एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो प्रोबेबिलिटी एट अ सिंगल पॉइंट इज ऑलवेज 0। प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट इन इंटरवल, और उस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन अंडर दैट सर्टेन इंटरवल। और ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, ये इंटीग्रेशन होगा एरिया के बराबर। अगर ये एरिया 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0। प्रॉपर्टीज ऑफ probability density function, probability density function स्मॉल एफ ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, डेंसिटी फंक्शन भी बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एंटायर इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कितना होगा, 1। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एंटायर रेंज में कितना हो जाएगा, 1। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम कितना होना चाहिए, 1, सबका एडिशन कितना होना चाहिए। इफ कैपिटल एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन वी हैव टू फाइंड कांस्टेंट सी एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। सी हियर, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए नंबर लाइन, दिस विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब आप क्या करें, इस नंबर लाइन पर ब्रेक पॉइंट्स मार्क करें। ब्रेक पॉइंट्स मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते समय कौन से इंटरवल्स हैं। तो 0 से 1, 1 से 2, तो हमें एक ब्रेक पॉइंट मिला 0, एक ब्रेक पॉइंट मिला 1 और एक ब्रेक पॉइंट मिला 2। ठीक है,
तो माइनस इंफिनिटी से 0, पहले ये देखिए 0 से 1, 0 से 1 में है सी एक्स स्क्वायर, 1 से 2 में फंक्शन का वैल्यू है सी एक्स, और अदरवाइज लिखा है यहां पर 0। सबसे पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c। तो डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये हमेशा होता है 1। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को हम स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0, फंक्शन का वैल्यू यहां रख दीजिए 0, 0 से 1, फंक्शन का वैल्यू रखिए सी एक्स स्क्वायर, 1 से 2, फंक्शन का वैल्यू रख दीजिए सी एक्स, 2 से इंफिनिटी, फंक्शन का वैल्यू रखिए 0, एंड फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहां पर इंटीग्रेंट 0 है तो रिजल्ट 0 आ गया। इसको देखिए c कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, पुट द लिमिट्स 0 से 1, c बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स है 1 से 2, फिर आ गया 0, एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू 1। देखते जाइए यहां पर c बाई 3 बाहर, एक्स क्यूब की जगह रखा, x की जगह रखा 1, तो 1 माइनस 0 आ गया 1, इतना ही रहेगा। c एज इट इज, 2 को बाहर कर लीजिए, x की जगह पर 2 रखना है, 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 माइनस 1 विल बी 3, दिस विल बी 1, राइट हैंड साइड 1 है। यहां पर एलसीएम लिया हमने 6, सो 2c, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9c इक्वल टू 1। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 11c बाई 6 इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं 6/11, ये आ गया c का वैल्यू जो हम आगे भी यूज करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लाइंग बिटवीन 1/2 टू 3/2। जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं a से b के बीच में, तो आपको क्या करना होता है, सिंपल है, इंटीग्रेशन करते हैं डेंसिटी फंक्शन का, किस इंटरवल में, a से b में। यहां पर a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 3/2। तो ऊपर वाले नंबर लाइन को देखिए, ये 1/2 कहां आएगा, 1/2 आएगा 0 से 1 में, मैं यहां 1/2, और 3/2 कहां आएगा, 1 से 2 के बीच में। तो देखिए 1/2 से 3/2 जाना है, तो 1/2 से 3/2 जाना है, तो बीच में एक स्टेशन है 1, सो 1/2 से 1, 1 से 3/2, ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 से 1, 1/2 से 1 में फंक्शन का वैल्यू सी एक्स स्क्वायर रख देंगे, फिर 1 से 3/2, यहां पर फंक्शन का वैल्यू रख देंगे सी एक्स डी एक्स। सी का वैल्यू हम लास्ट में रखने वाले हैं, सी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स हैं 1/2 से 1, यहां भी सी बाहर, इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 3/2, ऐसा आया। सी एज इट इज, 3 को बाहर कर लीजिए, एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1, फिर लोअर लिमिट 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8, c/2 बाहर कांस्टेंट, x की जगह 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। देखते जाइए नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस 1/8, 7/8, सो ये हो जाएगा 7/24c। यहां पर आ जाइए,
9/4 माइनस 1 5/4 इंटू 1/2 5/8 इंटू सी। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो 24 विल बी द एलसीएम, सो वी विल गेट डिनोमिनेटर में तो आ गया 24, तो ये हो जाएगा 7c प्लस 15c दैट इज 22c। और फाइनली अब आपको c का वैल्यू रखना है, तो c कितना है भाई, c अभी हमने निकाला था प्रीवियस स्टेप में, c इक्वल टू 6/11, यहां रख दीजिए 6/11। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइनली 22/24 और c का वैल्यू 6/11। तो देखिए ये कैंसिल किया हमने, 22 को 11 से कैंसिल किया, ऊपर आया 2, 6 को कैंसिल किया, 24 से नीचे आया 4, फाइनली वी कैन से दैट इट इज 1/2 दैट इज 0.5। सो आंसर फॉर दिस केस, सेकेंड केस, इसका आंसर आया हमारे पास 0.5। देखिए हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी फॉर x लाइंग बिटवीन a टू b ये होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ये, कि अगर इसके बजाय ऐसा आता प्रोबेबिलिटी फॉर x, यहां पर a और b जो बाउंड्री वैल्यूज है इनको मैं इक्वेट कर दूं, इंक्लूड कर दूं इस इंटरवल में, तो रिजल्ट क्या होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि सिंगल पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब आप a और b को इंटरवल में इंक्लूड कर भी देंगे तो उन बाउंड्री वैल्यूज का एरिया को कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब यही रिजल्ट एग्जिस्टिंग रहेगा। तो आप यहां पर इन बाउंड्री पॉइंट्स को, बाउंड्री वैल्यूज को इंक्लूड करें या ना करें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी जो ऊपर लिखा है वही होगा। सिमिलरली आपकी मर्जी हो तो आप a को इंक्लूड करें और अपर बाउंड को छोड़ दें, तो भी आंसर यही आएगा। उसी तरीके से a को छोड़ दें और b को इंक्लूड कर दें, तो भी रिजल्ट आएगा जो पहले केस में था। तो ये चारों रिजल्ट्स बराबर हैं। क्या अंतर है यहां पर, a और b बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, यहां पर इंक्लूड है, यहां पर लोअर बाउंड इंक्लूड है, यहां पर अपर बाउंड इंक्लूड है। सो ये चार जो रिजल्ट्स हैं इन सबका राइट हैंड साइड सेम है, और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके गेट में कई बार सवाल आ चुका है, और इन्हीं का यूज करके बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 4 सॉल्व होने वाला है। देखते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब यहां इनइक्वालिटी में लोअर बाउंड 1/2, सर अपर बाउंड तो गिवन नहीं है, तो जब अपर बाउंड मेंशन नहीं हो तो आप यहां पर ले लेंगे इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, यहां पर इंक्लूड हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। अभी अभी आप देख चुके हैं कि आप बाउंड्री वैल्यूज को इंक्लूड करें या ना करें, रिजल्ट विल बी अनअफेक्टेड, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू इंफिनिटी f of x dx। अब देखिए 1/2 कहां आएगा, 0 से 1 में आएगा, ये रहा इंफिनिटी। तो 1/2 से इंफिनिटी तक जाना है, 1/2 से इंफिनिटी तक जाना है, बीच में ब्रेक पॉइंट से 1 और 2। सो 1/2 से पहले हम आएंगे 1 तक। 1/2 से 1 में फंक्शन का वैल्यू कितना डालेंगे, 1/2 से 1 में फंक्शन का वैल्यू ये कितना है, cx²। फिर 1 से 2, 1 से 2 फंक्शन का वैल्यू cx, उसके बाद 2 से शुरू करके इनफाइनाइट फंक्शन का वैल्यू c। बस सॉल्व करना है, c बाहर x³/3, लिमिट बोलिए 1/2 से 1, c बार x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट से 1 से 2, और ये एंटायर हो गया 0। यहां देखिए c/3 बाहर 1
-1/8, ये होने वाला है 7/8। इसका सॉल्यूशन 3 हमने बाहर किया। c/2 x की जगह 2, 4 - 1 will be 3। यहां तक आगे। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे 24। सो 7c प्लस यहां पर ऊपर आएगा 12, 12 3 जा 36c। तो भैया ये हो गया 36c प्लस 7c मिलकर हो गया 43c अपॉन 24। और अब आपको c का वैल्यू रखना है। c का वैल्यू कितना है 6/11। यहाँ 43/24, c का वैल्यू 6/11। 6 से कैंसिल कर दीजिए 24 को 4 टाइम्स, सो 43/44 विल बी द आंसर। So answer for this third case, probability for x greater than equal to 1/2 is 43/44। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन। यहां पर अपर बाउंड 3/2 गिवन है। चलिए मैंने लिख दिया 3/2 अपर बाउंड। लोअर बाउंड गिवन नहीं है, तो छोटे से छोटा कितना हो सकता है। लेफ्ट एक्सट्रीम में आप कहां तक जा सकते हैं -∞। तो यहां आपको रखना होगा -∞। तो -∞ से 3/2 तक आपको आना है। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to 3/2 ऑफ डेंसिटी फंक्शन। 3/2 कहां पर होगा, 3/2 लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, यहां। सो -∞ से 3/2 तक आना है, तो बीच में आएंगे 0 और 1। स्प्लिट कर लेते हैं इंटीग्रेशन। -∞ से 0, फंक्शन का वैल्यू 0, फिर 0 से 1, फंक्शन का वैल्यू cx², और 1 से फिर 3/2, ये हमारा फाइनल लिमिट। यहां पर फंक्शन का वैल्यू cx। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया 0, c बाहर, ये हो गया x³/3, लिमिट से 0 से 1। यहां पर c बाहर किया x²/2, लिमिट से 1 से 3/2। देखिए सो c/3, x की जगह 1 रखा, 1³ - 0 दैट विल बी 1 नहीं रहेगा। c/2 यहां पर आ जाइए, x की जगह 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 - 1 5/4। तो यहां पर 8 है डिनोमिनेटर, यहां पर 3, so 24 विल बी द एलसीएम। (8c and 15c), ये हो गया भैया 23c अपॉन 24। c का वैल्यू रख दीजिए 6/11, सो 23/24 6/11 कैंसिल कीजिए तो नीचे आएगा 44। ये हो गया हमारा फोर्थ केस का आंसर। ओवरऑल आंसर्स क्या क्या आ गए, c का वैल्यू आया था 6/11। इस फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी आया था 1/2 से 3/2 के बीच में 0.5, दैट इज 1/2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के लिए आया था 43/44, और अभी अभी आपने निकाला है इस चौथे केस के लिए 23/44। हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है, इसका यूज करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है हम रिवाइज करते हैं, और उसके बाद इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल f(x), और ये होता है प्रोबेबिलिटी अप टू ए गिवन पॉइंट। प्रोबेबिलिटी अप टू ए गिवन पॉइंट। तो यहां पर अपर बाउंड तो स्मॉल x हम ले लेते हैं, जैसा दिया यहां पर
लेकिन लोअर बाउंड दिया नहीं है तो हम यहां पर ले लेते हैं माइनस इनफिनिटी। इसको मान लीजिए स्मॉल है, इसको मान लीजिए बी। ए से बी के इंटरवल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx. So we can say that distribution function is the integration of density function. ठीक है, एक नंबर लाइन बनाए माइनस इंफिनिटी से प्लस टू। इस नंबर लाइन पर ब्रेक पॉइंट्स मार्क कर दो। तो ब्रेक पॉइंट्स है यहां पर 0, 1 और 2 मार्क कर दो। 0, 1, 1। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो आपका इन इंटरवल्स में आपको मिलेगा। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल है 0 से 1, तीसरा इंटरवल है 1 से 2 और लास्ट इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी। लोअर बाउंड्स को इंक्लूड किया जाता है, यहां पर कर लेते हैं। माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा 0 होता है, लास्ट इंटरवल में 1 होना चाहिए। अब देखिए 0 से 1 में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे? तो मैं यहां लिख रहा हूं, इंटरवल लिख देता हूं 0 से 1। अब देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी शुरुआत माइनस इंफिनिटी से करेंगे और उसको बनाएंगे इस इंटरवल के अपर लिमिट तक। सो माइनस इंफिनिटी से 1। अब इस नंबर लाइन को ये ओरिजिनल बड़ी वाली नंबर लाइन से कंपेयर करेंगे। माइनस इंफिनिटी से 1 और माइनस इंफिनिटी से 1 कंपेयर करो तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में एक ब्रेक पॉइंट है 0, तो वो ब्रेक पॉइंट हम यहां पर कॉपी कर देंगे। माइनस इंफिनिटी से 0 में, माइनस इंफिनिटी से 0 में डेंसिटी फंक्शन 0 है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है और 0 से 1 में, 0 से 1 में स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सी एक्स स्क्वायर। ये लिख लीजिए। अब देखिए अभी आपने जो ये ब्रेक पॉइंट्स मार्क किए इस नंबर लाइन पर, इन ब्रेक पॉइंट्स को इससे ऊपर की ओर फिर से लिखिए। माइनस इंफिनिटी कॉपी किया मैंने, 0 ऊपर कॉपी कर दिया और ये 1 ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट कॉपी नहीं करना है, यहां पर लिखना है वेरिएबल एक्स। ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से एक्स के इंटरवल में डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो माइनस इंफिनिटी से एक्स, ये रेड वाले वैल्यूज देखिए, माइनस इंफिनिटी से एक्स, तो माइनस इंफिनिटी से एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से एक्स। माइनस इंफिनिटी से 0 में हमें रखना है 0 फंक्शन का वैल्यू, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। 0 से एक्स में ये रखना है आपको सी एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहां पर पहला पार्ट हो गया 0 और दूसरा पार्ट c बाहर, एक्स स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट्स आ गई 0 से x। अब आप c का वैल्यू रख दीजिए, c हमने निकाल चुके हैं इस सवाल में, प्रीवियस क्वेश्चन में वही किया था, 6/11 रख दीजिए। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स 6/11 और x क्यूब बाई 3। देखिए सो ये हो जाएगा 2/11 एक्स क्यूब। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 में आया 2/11 एक्स क्यूब, उसको हम यहां पर फीड कर देते हैं फंक्शन में। अब हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 2, तो हम 1 से 2 इस इंटरवल को कॉपी कर लेंगे। एक नंबर लाइन बनाना होगा माइनस इंफिनिटी से करंट इंटरवल के अपर बाउंड तक यानी कि 2 तक।
अब इस नंबर लाइन को ओरिजिनल नंबर लाइन से कंपेयर करेंगे। माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में क्या आ रहा है, 0 और 1, वो यहां पर आप लिस्ट कर देंगे। अब फंक्शन का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 में स्मॉल एफ ऑफ एक्स 0, 0 से 1 में स्मॉल एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर, 1 से 2 में सी एक्स। और ये जो ब्रेक पॉइंट्स है इनको दोबारा लिखेंगे इस नंबर लाइन पर, माइनस इंफिनिटी 0 1 और 2 की जगह पर आप लिख देंगे x। अपर लिमिट कॉपी नहीं करना है, उसकी जगह पर लिखना है x। तो यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है माइनस इंफिनिटी से x की इंटरवल में डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन। सो माइनस इंफिनिटी से x, इसको मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस 0 से 1 प्लस 1 से x। माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन का वैल्यू है 0, 0 से 1 में फंक्शन का वैल्यू है सी एक्स स्क्वायर और 1 से x में फंक्शन का वैल्यू है सी एक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 0, c बाहर x³/3, लिमिट्स रखेंगे 0 से 1, c बाहर x²/2, लिमिट्स रखेंगे हम 1 से x। देखिए अब आप सिंप्लीफाई करते हैं, c/3 बाहर आएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 - 0 दैट विल बी 1, तो ये बनेगा c/3 प्लस यहां से c/2 बाहर, x की स्पेस पे x ही रखना है तो x² - 1 बनेगा, c कॉमन 6 एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में तो 3x² - 3। सो c का वैल्यू है 6/11, 3x², 2 - 3 इज -1 और नीचे है 6 को कैंसिल कर दीजिए, 3x² - 1/11। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इंटरवल है -1 से 2, तो उसको हम यहाँ फंक्शन में फीड कर देते हैं, 3x² - 1/11। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इवैल्यूएट। ये एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1/2 to 3/2, या फिर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, या फिर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 3/2, तो कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 1/2 से 3/2 के बीच में। अगर डेंसिटी फंक्शन दिया है तो डेंसिटी फंक्शन को गिवन इंटरवल में इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया है तो काम और आसान हो गया। अभी एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू अपर बाउंड पर निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू लोअर बाउंड पर निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस कर लूंगा कि ऐसा क्यों हो पा रहा है और कैसे हो पा रहा है, फिलहाल ये कर लेते हैं। तो 3/2 कहां पर आ रहा है, 1 से 2 में आ रहा है, सो 3x² - 1/11, यहां पर आपको रखना है x = 3/2, बीच में माइनस। 1/2 कहां पर आएगा, 0 से 1 में, 0 से 1 में कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2/11 x³। यहां पर आपको रखना है x की वैल्यू 1/2, कर लेते हैं। सो 3x² यानी कि 9/4 -1/11, इधर आ गए 2/11, 1/2 का क्यूब 1/8, तो ये होने वाला है 9 3 are 27 -4 23, 4 × 11 is 44, माइनस 2 कैंसिल किया तो नीचे आ गया 4 × 11 दैट इज 1/44।
सो 23 माइनस 1 इज 22 अपॉन 44, दैट इज 1/2। तो यहां पर आपको बिना इंटीग्रेशन से आंसर मिल रहा है। तो आप याद रखें, अगर आपको डेंसिटी फंक्शन दिया है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू अपर बाउंड पर कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू लोअर बाउंड पर कैलकुलेट करेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट हियर, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करके। सो हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहां पर आपको एक ही बाउंड दिख रहा है। सबसे पहले इसको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों दिखाकर इस फॉर्मेट में ले आइए। तो यहां पर 1/2 लोअर बाउंड है। सर अपर बाउंड गिवन नहीं है, उस परिस्थिति में आप ले लेंगे इनफाइनाइट। अब आप कैपिटल एफ का वैल्यू इनफाइनाइट पर लेंगे माइनस कैपिटल एफ का वैल्यू 1/2 पर लेंगे। सो कैपिटल एफ का वैल्यू इनफाइनाइट पर ये लास्ट लिमिट में आएगा 1, आंसर विल बी 1, एफ ऑफ इंफिनिटी विल बी 1। और 1/2 कहां आएगा? 0 से 1 के बीच में। तो यहां पर 2/11 एक्स क्यूब है। इस वैल्यू में, इस फंक्शन में x की जगह पर 1/2। सो हमें मिलने वाला है 1 माइनस 2/11 और x क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब 1/8। तो 1 माइनस ये हो गया नीचे 4 इंटू 11 दैट इज 44। सो आंसर विल बी 43/44। तीसरा कैसे? p ऑफ x लेस देन 3/2। देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन 3/2। तो यहां पर अपर बाउंड है 3/2 और लोअर बाउंड है माइनस इनफाइनाइट। 3/2 ये आने वाला है 1 से 2 के बीच में। 3x² माइनस 1/11 यहां पर रखेंगे आप 3/2। सो 3x² माइनस 1/11 इस फंक्शन में आप रखेंगे x की वैल्यू 3/2। और माइनस इंफिनिटी कहां पर आएगा? सबसे पहले इंटरवल में। और सबसे पहले इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितना होता है? इट इज ऑलवेज 0। ये हमने रख दिया 0। सिंप्लीफाई करते हैं, x की जगह पर आपको रखना है 3/2, लेकिन यहां x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9/4। सो 9/4 इंटू 3 27/4 माइनस 1 और नीचे है 11। तो 27 माइनस 4 23 और 4 इंटू 11 44। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देखिए, मैं दोहराता हूं इस बात को, अगर डेंसिटी फंक्शन यानी कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है तो प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी, बाउंड्री वैल्यूज को आप इंक्लूड कर भी सकते हैं, आपका चॉइस, या ना भी करें। मैंने इंक्लूड नहीं किया, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। तो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन अगर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये वाला। सो कैपिटल एफ में आप रखेंगे अपर बाउंड और कैपिटल एफ में आप रखेंगे लोअर बाउंड। तो आप ध्यान दीजिए, डेंसिटी फंक्शन दिया होगा तो नीचे वाला रिजल्ट यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा तो ऊपर वाला रिजल्ट यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। तो अब आपके मन में एक्साइटमेंट होगा कि ये ऊपर वाला रिजल्ट कैसे आया, कहां से आया। तो मैं इसका एक एनालिटिकल प्रूफ आपके सामने लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए टू बी, और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अवेलेबल है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इसकी मदद से ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अपर बाउंड रख देते हैं b, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लोअर बाउंड रख देते हैं a, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमारा अभी जो डिस्कशन है वो इस बात पर है कि ये आया कहां से, ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, ये रिजल्ट राइट हैंड साइड का कैसे आया। तो देखिए, डेंसिटी फंक्शन
मान लेते हैं ऐसा शेप है, मैं मान रहा हूं कि ये दोनों शेप सेम बना रहा हूं मैं। देखिए, तो ये हुआ माइनस इंफिनिटी और ये हुआ कोई पॉइंट ए। माइनस इंफिनिटी से लेकर ए तक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना है। देखिए, माइनस इंफिनिटी से पॉइंट ए तक का एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन कर्व, ये वाला एरिया आप देखिए। ये एरिया को मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैथमेटिकली हम लिख पाएंगे शेडेड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। लोअर बाउंड माइनस इनफाइनाइट पर है, अपर बाउंड है ए, तो इस इंटरवल में स्मॉल एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर लीजिए। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारा डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से पॉइंट ए तक डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू ए। तो अगर हम ऐसा लिख पाएंगे, देखो एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन कर्व इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू ए। और प्रोबेबिलिटी अप टू ए, प्रोबेबिलिटी अप टू ए यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट ए, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट ए इज एफ ऑफ ए। दिस इज द शेडेड एरिया। मान लेते हैं कि ये शेडेड एरिया है A1। अब दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर हमारे पास पॉइंट ए है और इससे बड़ी एक वैल्यू है पॉइंट बी, ये पॉइंट। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉइंट बी तक रीजन हमने शेड कर लिया। हम ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दिस शेडेड एरिया ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से पॉइंट बी, सो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू बी। स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारा डेंसिटी फंक्शन है। अब देखिए, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स, ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी अप टू बी, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू बी। इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू बी, और इसी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट बी, क्योंकि ये है प्रोबेबिलिटी अप टू बी एंड प्रोबेबिलिटी अप टू ए गिवन पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये आ गया एफ ऑफ बी। मान लेते हैं एफ ऑफ बी, यानी कि ये जो शेडेड, क्या कीजिए, यह फिगर 1 और यह फिगर 2। फिगर 2 में से फिगर 1 माइनस कीजिए, फिगर 2 माइनस फिगर 1, तो आपको ए और बी के बीच में सिर्फ शेडेड एरिया मिलेगा। तो दिस टाइम वी आर गेटिंग द शेडेड रीजन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ओनली। ये स्ट्रिप आपको मिली। तो ये क्या किया आपने? A2 में से A1 को माइनस किया, A2 में से A1 को माइनस किया। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। तो इस एरिया अंडर द कर्व को मैं क्या लिख सकता हूं मैथमेटिकली? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इन द लिमिट्स ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन in the limits a to b। और ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी फॉर x lying between a to b। ये किसके बराबर आ गया? दिस इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। इसीलिए हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी फॉर x lying between a to b can also be written as capital F of b minus capital F। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने अभी डिराइव किया था। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहां से अगर अब मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी नथिंग बट स्मॉल एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एफ ऑफ एक्स यानी कि डेंसिटी फंक्शन, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दें तो मिलेगा डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसको देखिए 2/11 एक्स क्यूब, डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6/11 एक्स स्क्वायर। ये इंटरवल है 0 से 1। फिर इसको देखिए सेकेंड पार्ट को, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का तो 0 आएगा, ये हो जाएगा 6x/11, और ये 0 और 1 बीइंग कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये आया था 1 से 2 में, अदरवाइज हमको मिल रहा है 0। तो देखिए बेटा, ये हो गया आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डेंसिटी फंक्शन, और डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके हम कई सारे सवाल गेट की परीक्षा में। अब देखिए, मीन, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पैरामीटर्स हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखें, जब कैपिटल एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, तब आपने जहां जहां पर समेशन लिया था, बस वो समेशन हटाकर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, फॉर्मूले सारे एज इट इज यूज किए जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये फॉर्मूला बनेगा हमने यहां पर लिमिट्स लगा दी, -∞ टू इन्फिनिटी, समेशन को हटाकर इंटीग्रेशन कर दिया, यहां पर x और यहां पर डेंसिटी फंक्शन। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वेरिएंस हम जानते हैं, वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहां से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर और यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, यहां फीड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूले वही है, सिर्फ जहां पर समेशन था वहां पर हमने इंटीग्रेशन यूज कर लिया। इन सब फॉर्मूले का यूज करके आप मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।